दोस्तों, एक समय था जब हीरा सिर्फ धरती की गहराइयों का रहस्य था। अफ्रीका की खदानों में मजदूर महीनों तक मिट्टी खोदते थे। कभी कभी टनों चट्टानें हटाने के बाद भी हाथ खाली रह जाते थे, और अगर किस्मत साथ दे जाए तो कहीं एक छोटा सा चमकता पत्थर मिल जाया करता था। नाम था हीरा। कोहिनूर, होप डायमंड, कलिनन और रीजेंट जैसे हीरे सदियों तक राजाओं और साम्राज्यों की शक्ति का प्रतीक रहे। दुनिया मानती थी कि यह प्रकृति का एक ऐसा करिश्मा है जिसे इंसान कभी दोहरा नहीं सकता, क्योंकि आखिर जिस चीज को बनाने में धरती को करोड़ों साल लगते हैं, उसे कोई लैब कैसे बना सकती है या मानव कैसे बना सकता है। लेकिन 1954 में अमेरिका की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया, जिसने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने प्रयोगशाला में धरती के भीतर जैसा ही तापमान बनाया, वैसा ही दबाव बनाया, और पहली बार इंसान ने अपना हीरा बना लिया। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही तकनीक भारत में एक नई औद्योगिक क्रांति की नींव बनेगी। लेकिन आज सूरत में ये हो रहा है। वह सूरत जिसे दुनिया डायमंड सिटी के नाम से जानती है, जहां दशकों से कच्चे हीरों को तराश कर उनकी असली पहचान दी जाती रही है। लेकिन अब सूरत सिर्फ हीरो को चमका नहीं रहा, वह उन्हें पैदा भी कर रहा है। और यही कहानी है भारत की उभरती हुई लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री की। दोस्तों, जमीन से निकला कच्चा हीरा पहली नजर में किसी साधारण पत्थर से अलग नहीं दिखता। ना उसमें कोई चमक होती है और ना ही कोई खास आकर्षण। लेकिन जब वही पत्थर सूरत के कारीगरों के हाथों से गुजरता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है। कटिंग, पॉलिशिंग और महीन कारीगरी के बाद वही साधारण सा दिखने वाला पत्थर लाखों करोड़ों रुपए का हीरा बन जाता है। और यही वजह है कि सूरत को दुनिया की डायमंड कैपिटल कहा जाता है। लेकिन अब शहर की पहचान एक नए कारण से भी बन रही है, क्योंकि यहाँ हीरे सिर्फ तराशे नहीं जा रहे बल्कि बनाए भी जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर लैब में हीरा बनता कैसे है। इसके लिए पहले यह समझना होगा कि हीरा आखिर है क्या। सच कहे तो हीरा कोई जादुई पत्थर नहीं है, वह सिर्फ एक कार्बन का टुकड़ा ही है। लेकिन कार्बन का एक ऐसा रूप जिसकी संरचना उसे दुनिया की सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तुओं में शामिल कर देती है। प्राकृतिक हीरे धरती के भीतर बेहद गहराई में बनते हैं, जहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि धातुएं तक पिघल जाएं, और दबाव इतना होता है कि कार्बन के परमाणु एक बिल्कुल नई संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। और यही प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है। लेकिन विज्ञान ने प्रकृति की इसी प्रक्रिया को समझ लिया और फिर उसे प्रयोगशाला के अंदर दोहरा दिया है। और यहीं से जन्म हुआ लैब ग्रोन डायमंड्स का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लैब ग्रोन डायमंड्स कोई नकली हीरा नहीं है। यह सुनकर बहुत से लोग चौंक सकते हैं, लेकिन सच यही है। रासायनिक संरचना, कठोरता, चमक और यहाँ तक कि प्रकाश को परावर्तित करने का तरीका भी सब कुछ प्राकृतिक हीरे जैसा ही होता है। यानी अगर आप दोनों को साथ रख दें तो सामान्य आंखों से अंतर पहचानना लगभग नामुमकिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को प्रकृति ने बनाया है और दूसरे को विज्ञान ने। और यहीं से भारत के लिए अवसरों का एक नया दरवाजा खुलता है। दोस्तों, अब तक भारत दुनिया के लिए हीरों को तलाशता था, लेकिन अब भारत उन्हें बना भी सकता है। यानी मूल्य श्रृंखला का बड़ा हिस्सा हमारे देश के भीतर रह सकता है। रोजगार बढ़ सकते हैं, नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं, और भारत सिर्फ डायमंड प्रोसेसिंग हब नहीं बल्कि डायमंड मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। दोस्तों, पन्ना की खदानों से लेकर सूरत के लैब्स तक हीरे का यह सफर सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो सिर्फ संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि तकनीकी के दम पर भविष्य गढ़ना चाहता है। और शायद इसी वजह से आज सूरत सिर्फ हीरो को नहीं तराश रहा, वह भारत की नई पहचान को भी तराश रहा है।